विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय। जन्माद्यस्य यतो नुयातितरतश्चार्थेषु विज्ञः तेने ब्रह्महृदायादिकवे मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अपनी अलौकिक ज्ञान परंपरा के द्वारा अखिल विश्व को दे दीप्यमान करने वाले महिमा मंडित इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत विभागीय परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य पर अध्ययन का क्रम सतत अग्रसर है। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के द्वारा अर्जित यह ज्ञान मानव मात्र के परम कल्याण के लिए होता है। इसका श्रवण मनन वाचन बड़ा ही पुण्यकारी है। ऐसा यह महनीय ज्ञान आप सबके अज्ञान का विनाश करे, आपको कुशाग्र बुद्धि प्रदान करे, वेदांत अद्वैत वेदांत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम तत्व परमात्मा को समझने की शक्ति दे। इस शुभ कामना के साथ में आप सबको नमन करता हूं और उस परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का चित्त एकाग्र हो और विषय को समझने की क्षमता प्राप्त हो। अध्ययन के क्रम में प्रथम सूत्र में अथ शब्द पर चर्चा करते हुए हम लोग भाष्य का वाचन कर रहे हैं। भाष्य के अनुसार अथ शब्द का भगवान भाष्यकार के द्वारा कृत जो तात्पर्य है उस पर चर्चा कर रहे हैं। भाष्य की पंक्ति को देखिए। विगत व्याख्यान में हम लोग जिस पंक्ति पर चर्चा कर रहे थे स्मरण कीजिए उसका। पूर्व प्रकृतापेक्षायाश्च फलतः आनंतरे व्यतिरेकात्। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है।
समझने की दृष्टि से भी और परीक्षा की दृष्टि से भी अथ शब्द का आनंतर्य अर्थ है। अथ शब्द के अन्य जितने भी अर्थ अमर कोशकार ने उद्धृत किया, उनमें से एक अर्थ को ग्रहण करके अन्य समस्त अर्थों का निराकरण करके भाष्यकार विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं। अर्थ शब्द का आनंतर्य ही अर्थ होता है। यहां आनंतर्य ही अर्थ इसका यहां ग्रहण करना चाहिए। आनंतर्य भी कैसा, हम लोग कल इसी पर चर्चा कर रहे थे कि आनंतर्य भी कई प्रकार का होता है। मुख्य आनंतर्य और अमुख्य आनंतर्य। स्मरण करिए, कल के विषय पर अपने चित्त को एकाग्र कीजिए। मैंने बताया कि आनंतर्य के अनेक स्वरूप हैं। उसमें एक आनंतर्य तो मुख्य है, जिसको हम लोग कार्य कारण भाव के रूप में लेते हैं। कारण के उपस्थित होने पर ही कार्य। एक आनंतर्य तो यह है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यह मुख्य आनंतर्य है। कारण और कार्य के बीच में किसी प्रकार की कोई बाधा, किसी प्रकार का कोई अन्य विषय उपस्थित नहीं होता है। यही आनंद अर्थ है और यही मुख्य अर्थ यहां भगवान भाष्यकार ग्रहण कर रहे हैं कि साधन चतुष्टय संपन्न होने के तत्काल बाद ब्रह्म विचार होता है। ऐसा नहीं है कि साधन चतुष्टय संपन्न होने के 2-4 साल बाद ब्रह्म विचार उठे, क्योंकि साधन चतुष्टय में ब्रह्म विचार में आने वाली जो बाधाएं हैं उनका तो निराकरण हो चुका है। नित्यानित्य वस्तु विवेक के द्वारा हमें अविवेक का विनाश हो चुका है। वस्तु और अवस्तु का हमें पृथक पृथक बोध हो चुका होता है। वैराग्य में हमें नित्य और अनित्य वस्तु के स्वरूप पर ज्ञान होने के उपरांत नित्य वस्तु के प्रति अभिरुचि होती है। अनित्य वस्तुओं के प्रति तो परम वैराग्य हो चुका होता है और उसी नित्य वस्तु को, उसी के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए समदम उपरितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि साधनाएं होती हैं। तत्पश्चात मुमुक्षा उठती है। मुमुक्ष की स्थिति तो तब बनती है जब हम साधना की पराकाष्ठा पर होते हैं, साधन चतुष्टय संपन्न हो चुके होते हैं। इसीलिए साधन चतुष्टय संपन्न होते ही साधन चतुष्टय संपन्न होने के पहले भी ब्रह्म विचार होता है, लेकिन वह ब्रह्म विचार बाधित होता रहता है। ब्रह्म विचार यथार्थ ब्रह्म के बोध का कराने वाला नहीं होता है। जागतिक बाधाएं उसमें उपस्थित होती रहती हैं, परंतु जब साधन चतुष्टय संपन्न हो जाता है
तो अन्य कोई विषय ज्ञेय ही नहीं रहता, अन्य कोई विषय विचारणीय ही नहीं रहता, केवल ब्रह्म विचार ही एकमात्र लक्ष्य होता है। और समाधान का तात्पर्य यही है कि चित्तैकाग्रम तो संलक्ष्य, संलक्ष्य पर चित्त का एकाग्र होना ही समाधान है। साधना का जो अंतिम चरण है, श्रम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, यहां समाधान का तात्पर्य ही यही है कि उसी परम तत्व में, एक लक्ष्य में चित्त को एकाग्र कर लेते हैं। कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं है, वही संलक्ष्य है। उसके पहले जहां जहां चित्त एकाग्र होता था वो संलक्ष्य नहीं होता था, वह तो असंलक्ष्य होता था। तो जब समाधान हो गया, जब संलक्ष्य की अवगति हो गई, तब अब दूसरा कोई विचार नहीं हो सकता। इसलिए साधन चतुष्टय संपन्न होना ये परम कारण है ब्रह्म विचार रूपी कार्य के लिए। ध्यान दीजिए, ब्रह्म विचार रूपी कार्य को यदि हम फल माने तो उस फल के लिए कारण क्या? के लिए कारण है साधन चतुष्टय संपन्न होना। इसीलिए भगवान भाष्यकार ने यहां साधन चतुष्टय संपन्न होने का आनंतर्य ग्रहण किया। और पूर्व पक्ष के रूप में हम लोग यहां अर्थांतर शब्द का ग्रहण कर रहे थे। ये अर्थांतर और आनंतर्य, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इस पंक्ति ने कहा कि पूर्व प्रकृतापेक्षायाश्च फलतः, फलतः माने फल के, फल से पूर्ववर्ती जो कारण है, अगर वह कार्य की प्राप्ति करा देता है तो आनंतर्य और अर्थांतर में कोई भेद नहीं रह जाता। और अगर वह परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कराता तो फिर वह अर्थांतर तो हो सकता है लेकिन आनंतर्य नहीं हो सकता। कल मैंने एक दृष्टांत दिया था इसी पर। आनंतर्य के अर्थ में अर्थांतर यहां यदि लिया जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर आनंतर्य के अतिरिक्त कोई अर्थ ग्रहण किया जाए आनंतर्य से तो वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। एक दृष्टांत दे रहे थे कि सड़क पर सब लोग चले जा रहे हैं, कोई आगे आगे चला जा रहा है, उसके पीछे कोई जा रहा है, फिर उसके पीछे कोई जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आगे आगे जाने वाले व्यक्ति का जाना इसलिए हो रहा है कि उसके पीछे भी कोई जा रहा है। आगे जाने वाले व्यक्ति का लक्ष्य कुछ और है, उसके पीछे चलने वाले व्यक्ति का कुछ लक्ष्य और है। सब अपने अपने लक्ष्यों को ध्यान में रख करके चले जा रहे हैं। वह अर्थांतर तो हो सकता है लेकिन आनंतर्य नहीं हो सकता। एक के बाद एक तो हो सकता है लेकिन वह आनंतर्य का मुख्य अर्थ नहीं हो सकता। आनंतर्य उसे कहते हैं जब एक के होने पर दूसरा अवश्यंभावी हो। तो साधन चतुष्टय संपन्न होते ही ब्रह्म विचार अवश्यंभावी है, इसलिए यहां अथ शब्द का तात्पर्य आनंतर्य होगा, क्रम नहीं होगा। अर्थांतर के अंतर्गत मीमांसकों ने क्या ग्रहण कर लिया था? उनका अभिप्राय यह है कि यहां आनंतर्य का तात्पर्य है क्रम, अर्थात पूर्व मीमांसा का अध्ययन करने के उपरांत उत्तर मीमांसा का अध्ययन करना चाहिए। अथ शब्द का यह जो तात्पर्य उन्होंने ग्रहण किया यह क्रम के अर्थ में है। मीमांसकों ने आनंतर्य को क्रम के अर्थ में ग्रहण करने के लिए बाध्य किया हम लोगों को, जबकि यहां आनंतर्य का अर्थ क्रम नहीं है। हाँ, अगर वही क्रम है आनंतर्य का जिसके ठीक बाद ब्रह्म विचार उठता है तो फिर आनंतर्य में और क्रम में कोई भेद नहीं है। यही यह पंक्ति कहती है कि आनंतर्य अव्यतिरेकात्। अगर क्रम और आनंतर्य एक ही अर्थ दे रहे हों, अर्थात साधन चतुष्टय के बाद ब्रह्म विचार होता है, यह क्रम भी है और यही आनंतर्य भी है,
अगर आनंतरी के अर्थ में ही यह क्रम है तब तो दोनों में कोई भेद नहीं है, तब तो अव्यतिरेक है दोनों में। लेकिन अगर इन दोनों में भेद है, एक का अर्थ है आनंतर्य और दूसरे का अर्थ है क्रम, तो फिर यह स्वीकार करने योग्य नहीं। इसलिए भाष्यकार ने, भगवान शंकराचार्य ने, उन्होंने कहा कि आनंतर्य का अर्थ मुख्य रूप का जो क्रम है, जिसके होने पर ब्रह्म विचार होगा, वही क्रम अगर मीमांसकों को अभीष्ट है तब तो उनके क्रम और हमारे आनंतर्य में कोई भेद नहीं है। और यदि साधन चतुष्टय संपन्न होने के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु को वे पूर्ववर्ती मानते हैं तो फिर वह उनका आनंतर्य नहीं है, फिर उनका तो क्रमवाची है। इसीलिए कहा कि पूर्व वृत्तापेक्षायाश्च, पूर्व वृत्त की अपेक्षा से, अगर पूर्व वृत्त माने पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती कारण ही तो होता है, कार्य का पूर्ववर्ती कारण होता है। तो अगर पूर्ववर्ती की अपेक्षा के रूप में कारण को हम माने, अथ शब्द के तात्पर्य के रूप में साधन चतुष्टय को माने, तब तो अथ का यह तात्पर्य क्रमवाची भी ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन इस क्रमवाची में और आनंतरी में कोई भेद नहीं होगा, तब इन दोनों में अभेद है। और यदि क्रमवाची और आनंतरी में कारण कार्य का अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता तो फिर हम क्रमवाची यहां अथ शब्द का अर्थ नहीं स्वीकार करेंगे, हम आनंतरी ही स्वीकार करेंगे। तो अथ शब्द का तात्पर्य यहां क्या होता है? अथ शब्द का तात्पर्य यह होता है कि वह पूर्ववर्ती कारण, जिस पूर्ववर्ती कारण के तत्काल बाद कार्य की सिद्धि हो। तो यहां साधन चतुष्टय संपन्नता ही एक ऐसा पूर्ववर्ती कारण है जिसके तत्काल बाद ब्रह्म विचार उठ जाता है, अन्य कोई कारण ऐसा नहीं है। वेद का अध्ययन ऐसा कोई कारण नहीं है। बहुत सारे वेदाध्ययन करने वाले बहुत लोग मीमांसक, बहुत सारे कर्मकांडी घूम रहे हैं, अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञों का अनुष्ठान लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनको ब्रह्म विचार की जिज्ञासा कभी नहीं हुई। इसलिए हम अथ शब्द का तात्पर्य यहां साधन चतुष्टय संपन्न के आनंतर्य से ही ग्रहण करेंगे। वेदाध्ययन के बाद ब्रह्म विचार होता है, इस क्रम को हम ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए अथ शब्द का तात्पर्य यदि आनंतर्य के अर्थ में ग्रहण किया जाए तब तो हम उसे स्वीकार करते हैं, और यदि क्रम के अर्थ में ग्रहण किया जाए तो हम उसको स्वीकार नहीं करते। और स्पष्ट करते हैं भगवान शंकराचार्य, इसी विषय का थोड़ा सा और निराकरण करते हैं। क्या कहते हैं? भाष्य की पंक्ति को देखिए। कहा सत्य च आनंतर्यार्थत्वे यथा धर्म जिज्ञासायाः पूर्ववृत्तम वेदाध्ययनम नियमेन अपेक्षते एवं ब्रह्म जिज्ञासापि यत् पूर्ववृत्तम नियमेन अपेक्षते तद्वक्तव्यम। कहा कि सत्य च आनंतर्यार्थे, आनंतर्य का ग्रहण करने पर, आनंतर्य अर्थ को ग्रहण करने पर, यथा जैसे धर्म जिज्ञासाया पूर्ववृत्तम नियमेन अपेक्षते, जैसे मीमांसक लोग कहते हैं कि धर्म जिज्ञासा के ठीक पूर्व वेदाध्ययन की अनिवार्यता है, कर्मकांड करने के पूर्व वेदाध्ययन का अनिवार्य होना चाहिए। मीमांसक क्या कहता है? वो कहता है कि यदि कर्मकांड का अनुष्ठान करना है तो वेदाध्ययन अनिवार्य है। वेदाध्ययन के बिना कर्मकांड का अनुष्ठान हो नहीं सकता, ये मीमांसक का मत है। कहा कि मीमांसक कर्मकांड के अनुष्ठान के लिए जैसे वेदाध्ययन की अनिवार्यता का कथन करता है, जैसे वेदाध्ययन की अनिवार्यता को स्वीकार करता है,
जैसे वेदाध्ययन के आनंतर्य को स्वीकार करता है कर्मकांड की स्थापना के लिए, कर्मकांड की मान्यता के लिए, कर्मकांड के अनुष्ठान के लिए जैसे वेदाध्ययन होना अनिवार्य है, उसी तरह से एवं माने उसी प्रकार से ब्रह्म जिज्ञासा भी यत पूर्ववृत्तम नियमेन अपेक्षते, जिस पूर्ववर्ती को नियम पूर्वक स्वीकार करता हूं, अर्थात जिसके अनिवार्यतः पूर्व में होने से ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए, उसी को कहना चाहिए। यहां आनंतर्य का तात्पर्य समझाया, कहा कि हमारा आनंतर्य और मीमांसकों का आनंतर्य थोड़ा सा उसमें भेद है। मीमांसक कहता है कि बिना वेदाध्ययन के कर्मकांड का अनुष्ठान नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि बिना साधन चतुष्टय संपन्न हुए ब्रह्म विचार आरंभ नहीं हो सकता। दोनों में आनंतर्य अर्थ ग्रहण करने पर भी किसका आनंतर्य होना चाहिए, इसमें भेद है और उस भेद को कहना चाहिए। कहा कि तद वक्तव्यम, उसको उद्धृत करना चाहिए, उसको सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादित करना चाहिए। सतिच यदि हम अर्थांतर के रूप में यहां क्रम मानते हो, तो मीमांसकों का अभिप्राय तो यह है कि कर्मकांड के अनुष्ठान के पूर्व उनके यहां वेदाध्ययन का होना अनिवार्य है। जब वेद का अध्ययन ही नहीं होगा, वेद की जानकारी ही नहीं होगी, यज्ञों के विषय में ज्ञान ही नहीं होगा, तो यज्ञ का अनुष्ठान कैसे होगा? यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए यज्ञ शास्त्र को जानना आवश्यक है। तो यज्ञ शास्त्र का ज्ञान पहले आवश्यक है, वेद का अध्ययन पहले आवश्यक है, उसके बाद कर्मकांड का अनुष्ठान हो सकता है। यह आनंतर्य है। वेदाध्ययन का कर्मकांड के साथ आनंतर्य है। बिना वेदाध्ययन के, बिना यज्ञ शास्त्र का यथार्थ ज्ञान हुए कर्मकांड का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उसी तरह से वह कारण क्या है जिसके हुए बिना ब्रह्म विचार नहीं हो सकता, तद वक्तव्यम, उसे सुस्पष्ट रूप से कहना चाहिए। और भगवान भाष्यकार ने कहा कि मैं वही कह रहा हूं कि बिना साधन चतुष्टय संपन्न हुए ब्रह्म विचार का होना अनिवार्यतः संभव नहीं है। जैसे मीमांसक कहता है कि ब्रह्म विचार कर्मकांड का अनुष्ठान तभी होगा जब वेदाध्ययन हो, उसी तरह से मैं भी कह रहा हूं कि ब्रह्म विचार तभी हो सकता है जब साधन चतुष्टय की संपन्नता हो। तो पंक्ति को ठीक से समझिए। कहा कि सतिच आनंतर्य अर्थत्वे, अर्थात आनंतर्य अर्थ ग्रहण करने पर भी कौन सा आनंतर्य, क्रमवाची आनंतर्य अथवा कारण कार्यवाची आनंतर्य? क्योंकि मैंने कहा ना कि आनंतर्य तो ये भी हो सकता है कि एक के पीछे एक चला जा रहा है, ये क्रमवाची है। लेकिन आनंतर्य किसे कहेंगे? आनंतर्य कहेंगे कारणकारी भाव को। तो सतिच आनंतर्यार्थत्वे, आनंतर्य अर्थ यदि हम अर्थ शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं, तो भी हमें यह साफ कहना चाहिए कि आपके आनंतर्य से क्या अभिप्राय है। जैसे मीमांसक वेदाध्ययन के बाद कर्मकांड का अनुष्ठान कहता है, उसी तरह से ब्रह्म विचार के पूर्व भी किसी पूर्ववर्ती का अनिवार्यतः उपस्थित होना वक्तव्य है, कहने योग्य है। और वह क्या है? कहा कि वह यही साधन चतुष्टय का ही आनंतर्य है। और अगर मीमांसक यह कहे कि नहीं, बिना वेदाध्ययन के न तो कर्मकांड हो सकता है न ही ब्रह्म विचार हो सकता है, तो कहा कि स्वाध्यायानंतर्यम तु समानम, तब तो स्वाध्याय का आनंतर्य दोनों जगह पर बराबर हो गया। तो विशेष कारण क्या हुआ? वेदाध्ययन अगर कर्मकांड के पहले भी होना चाहिए और ब्रह्म विचार के भी पहले होना चाहिए, तो ये तो एक समान कारणता है। यह तो कोई ऐसी कारणता का कथन नहीं है कि जिसके हुए बिना कार्य न हो।
इसलिए ब्रह्म विचार के पहले हमें उस कारण की बात करनी चाहिए, हमें उस आनंतर्य का कथन करना चाहिए जिसके बाद ब्रह्म विचार आरंभ होता है। जैसे मीमांसक कहता है कि वेदाध्ययन के बाद ही कर्मकांड का अनुष्ठान हो सकता है, वैसे हम कहते हैं कि साधन चतुष्टय संपन्न होने के उपरांत ही ब्रह्म विचार हो सकता है। इसलिए यहां क्रम अर्थ नहीं है, अर्थ शब्द का यहां क्रमवाची अर्थ नहीं है, अर्थ शब्द का यहां आनंतर्य अर्थ है। और वह आनंतर्य कैसा? कार्य कारणवाची आनंतर्य। ऐसा कारण, ऐसा पुष्कल कारण, ऐसा समग्र कारण जिसके उपस्थित होते ही कार्य सिद्ध हो जाता है, ऐसा कारण होना ही आनंतर्य का बोध कराता है। और स्वाध्याय तो समान रूप से एक वेदाध्ययन का उपदेश है। वेदाध्ययन करना चाहिए, कर्मकांड के पहले भी वेदाध्ययन करना चाहिए। और हम लोग तो जब अधिकारी का विवेचन कर रहे थे तो वहां तो अस्मिन जन्मन जन्मांतरे की बात कह रहे थे कि चाहे इस जन्म में चाहे पूर्व जन्म में साधन चतुष्टय की संपन्नता हुई हो। साधन चतुष्टय एक ऐसा कारण है जो पूर्व जन्म में भी अगर सिद्ध हो चुका है तो उसके अनंतर ब्रह्म विचार उठ खड़ा होता है। जैसे भगवान शंकराचार्य को ही देखिए, 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया। तात्पर्य यही हुआ कि साधन चतुष्टय की सिद्धि उन्होंने पूर्व जन्म में ही कर ली थी, नहीं तो 100 वर्ष तक जीने वाले भी ब्रह्म विचार नहीं कर रहे हैं। 8 वर्ष में ब्रह्म विचार उठा, इसका तात्पर्य यही है कि 8 वर्ष के पहले साधन चतुष्टय की सिद्धि हो चुकी थी, पूर्व जन्म में ही साधन चतुष्टय की सिद्धि हो चुकी थी। इसलिए यदि मीमांसकों का यह कहना है कि वेद अध्ययन करके ही ब्रह्म विचार किया जा सकता है, तो वेद अध्ययन यह एक सामान्य कारण हो सकता है। वेद अध्ययन यह एक सामान्य बात हो सकती है, लेकिन अर्थ शब्द से जिस आनंतर्य का कथन किया जा रहा है वह यहां ग्रहण नहीं होता। तो स्वाध्यायानंतर्यम तो समानम, कहा स्वाध्याय का आनंतर्य तो समान है। स्वाध्याय माने वेदाध्ययन, स्वाध्यायोधेतव्य। हम लोग पढ़ते हैं स्वाध्याय करना चाहिए, अर्थात वेद का अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्यायोधेतव्य में स्वाध्याय शब्द जो आया यह एक अर्थ में आया है। स्वाध्याय माने वेदाध्ययन। स्वाध्याय यद्यपि बड़ा व्यापक शब्द है, जो लोग पुस्तकों को पढ़ते रहते हैं उनको भी हम लोग कहते हैं बड़े स्वाध्यायी हैं। चाहे जिस विषय को पढ़ें वे भी स्वाध्यायी हैं, लेकिन मुख्य रूप से स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है? वेदाध्ययन। नहीं तो बहुत सारे लोग दिन भर उपन्यास पढ़ते रहते हैं, गाना की किताब पढ़ लेते हैं, क्या वो स्वाध्याय कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। स्वाध्याय का तात्पर्य ही है वेदाध्ययन, और मीमांसकों को यही अर्थ अभीष्ट है, क्योंकि वे स्वाध्याय का आनंतर्य कर्मानुष्ठान में मानते हैं। पहले वेद का अध्याय, वेद का अध्ययन, वेद का ज्ञान और फिर उसका अनुष्ठान, यही उनका क्रम भी है और यही उनका आनंतर्य भी है। लेकिन ब्रह्म विचार में वेदाध्ययन का क्रम तो माना जा सकता है, लेकिन वेदाध्ययन का आनंतर्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेदाध्ययन के तत्काल बाद ब्रह्म विचार नहीं हो सकता, परंतु साधन चतुष्टय संपन्न होने के तत्काल बाद ब्रह्म विचार उठता है। मैंने एक बात को कहने के लिए बहुत देर तक वक्तव्य दिया। मुझे बार बार ऐसा लगा रहता है कि अभी शायद आपने समझे हों, यद्यपि आप समझ चुकते हैं। कुशाग्र मत के लोग हैं, इस शास्त्र को श्रवण करने के लिए वही लोग बैठते हैं जो समझदार होते हैं, जो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, जिनको विवेक है। तो आप समझ गए होंगे
सारांश के रूप में मैं यह कहकर के आगे बढ़ता हूं कि यहां अथ शब्द का तात्पर्य क्रमवाची नहीं है, आनंतर्यवाची है। यदि मीमांसकों को क्रम और आनंतर्य में एक ही बात दिखाई पड़ती है तो हमारा उनसे कोई भेद नहीं है, लेकिन अगर उनको क्रम और आनंतर्य में यहां भेद दिखाई पड़ता हो तो फिर हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर क्रम और आनंतर्य साधन चतुष्टय का ही मानते हो तो दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में अभेद है। अर्थांतर कहिए चाहे आनंतर्य कहिए, लेकिन यदि क्रम में और आनंतर्य में भेद है तो फिर यहां हम आनंतर्य शब्द का अर्थ साधन चतुष्टय का ही आनंतर्य ग्रहण करते हैं। स्पष्ट हो गया हुआ। एक कर्मकांडी वहां उपस्थित था, उसने फिर से विचार परिवर्तन करने का प्रयास किया। कहा कि ठीक है, वेदाध्ययन तो दोनों में समान है, ब्रह्म विचार के पूर्व भी वेदाध्ययन, कर्मकांड के पूर्व भी वेदाध्ययन, और वेदाध्ययन तो अकारण भी करते रहना चाहिए, निष्कारणो षडंगो वेदोध्यय। कहा गया कि बिना किसी स्वार्थ के ही 6 अंगों वाले वेद का अध्ययन करते ही रहना चाहिए। तो ठीक है, हम यहां वेदाध्ययन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जिस क्रम की बात कर रहे हैं वह वेदाध्ययन मात्र नहीं है। कहा फिर क्या है? कहा कि ननु इहि कर्म बोधानंतर्यम विशेषः। अगर हम यहां कर्मकांड का आनंतर्य माने तो भी संगति बन सकती है। कर्मकांडी ने क्या कहा? कहा कि भाई शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदाध्ययन करना चाहिए, और वेदाध्ययन को संपन्न करके संपूर्ण करके गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए। वहां फिर उस वेदाध्ययन के अंतर्गत पढ़े हुए कर्मकांड का अनुष्ठान करना चाहिए। सपत्नीक होकर के गृहस्थ जीवन में कर्मकांड का अनुष्ठान करना चाहिए, यह क्रम है। देखिए यहां ये मीमांसक हर तरह से हम लोगों को आनंतर्य माने क्रम मनवा लेना चाहता है, इसीलिए बार बार प्रयास कर रहा है। सावधान रहिए, समझते रहिए, यहां छल है। ननु से फिर शुरू कर दिया। जैसे किसी को कोई बात अभीष्ट नहीं होती तो वो ननु नच करता है। शास्त्रों में भी हम लोग ननु नच, यही तो ननु नच है। जब हमें कोई बात नहीं मानना है तो हम एक शंका वहां उपस्थित कर देते हैं। तो यहां कर्मकांडी ने एक शंका उपस्थित कर दी। उसने कहा भाई देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़े हुए वेद का क्रियात्मक रूप गृहस्थाश्रम में होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल में जो वेदाध्ययन किया जाता है उसका जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का जो क्रियात्मक पक्ष है उसको हम गृहस्थ जीवन में अनुपालन करते हैं। गृहस्थ जीवन में हम उस कर्मकांड का अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि वेदों में लिखा है कि कर्मकांड का अनुष्ठान सपत्नीक होकर के करना चाहिए। हमने आप लोगों का ध्यान कभी आकृष्ट किया होगा महर्षि पाणिनि के उस सूत्र की ओर, जहां उन्होंने लिख दिया था कर्मणि द्वितीया। कर्मकांड में द्वितीया की जरूरत होती है। द्वितीया गृहस्थ जीवन में जो द्वितीया है, जो धर्म पत्नी है, इसीलिए उसका नाम धर्म पत्नी है। वो धर्म के अनुष्ठान के लिए है।
धर्माय पत्नी इति धर्म पत्नी, जो धर्म के अनुष्ठान के लिए, जो यज्ञ के अनुष्ठान के लिए, जो वेदों में वर्णित क्रियाओं के संपादन के लिए होती है, वह है धर्म पत्नी। तो ननु से कर्मकांडी ने इसी विषय का आरंभ फिर से कर दिया। कहा कि ननु कर्मावबोधानंतर्यम विशेष, अगर हम यह कह लें कि चलिए वेदाध्ययन नहीं मानते, कर्मकांड का अनुष्ठान करने के बाद फिर ब्रह्म विचार करना चाहिए। पहले वेदाध्ययन करेंगे, फिर गृहस्थ जीवन में आएंगे, कर्मकांड का अनुष्ठान करेंगे, और फिर गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ में आएंगे, उपासना इत्यादि करेंगे, और अंत में संन्यास ग्रहण करके ब्रह्म विचार करेंगे। यह तो एक क्रम है ना। स्मृतियों में, श्रुतियों में एक क्रम यह भी दिया गया, यह क्रम बताया गया कि एक क्रम यह भी है कि ब्रह्मचर्य पहले, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। कहा गया ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा बनी भवेत, बनी भूत्वा प्रव्रजेत। ये क्रम कहा गया। आनंतर्य का अर्थ यहां मीमांसक यह हमें ग्रहण करवाना चाहता है। मीमांसक अब हमको क्या ग्रहण कराना चाहता है कि देखिए, शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदाध्ययन करना चाहिए, गृहस्थ जीवन में किए हुए अध्ययन का क्रियात्मक रूप यज्ञ इत्यादि का अनुष्ठान करना चाहिए, और फिर गृहस्थ जीवन को पूर्ण करके पुत्र पौत्रों पर गृहस्थ जीवन का अधिभार दे करके समग्र दायित्व, उनको समग्र दायित्व समर्पित करके तब बनी भवेत, वन में चला जाना चाहिए, वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। वानप्रस्थ माने वन की ओर प्रस्थान करना, और फिर वानप्रस्थ में ब्रह्म विचार करना चाहिए। कर्मकांडी ने हमें किस क्रम का ज्ञान कराना चाहा? उसने कहा कि ये श्रुतियों में वर्णित है, ये कथन है स्मृतियों का कि ब्रह्मचर्यम समाप्य ग्रही भवेत, ब्रह्मचर्य का समापन करके गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए। और गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ में जाना चाहिए, और वानप्रस्थ के बाद ब्रह्म विचार करना चाहिए। यह इस ननु से उसने प्रस्तुत कर दिया। कहा कि भाई, अगर हम आनंतर्य का यह कर्म मान लें तो कर्म कांड का आनंतर्य यहां ग्रहण किया जा सकता है। वेदाध्ययन, सामान्य वेदाध्ययन का आनंतर्य अगर आप नहीं मानते हैं तो मत मानिए, लेकिन स्मृतियों के इस वाक्य का तो आपको अर्थ ग्रहण करना ही पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से संन्यास। इसलिए कर्मकांड के बाद ब्रह्म विचार करने का क्रम शास्त्रोचित है। अगर इस तरह से कहा जाए तो फिर आपको क्या आपत्ति है? भगवान भाष्यकार ने कहा कि ना, यह बात नहीं है। यहां यह बात क्यों नहीं है? कहा कि धर्म जिज्ञासाया प्रागप्यधीत वेदांतस्य ब्रह्म जिज्ञासोपपत्ते है। कहा कि हम देखते हैं कि धर्म जिज्ञासाया प्राग अपि, कर्मकांडों का अनुष्ठान किए बिना भी अधीत वेदांतस्य, जिसने वेदांत का अध्ययन कर लिया है, उसको ब्रह्म विचार होने लगता है। इसलिए हम आपके इस ननुनच में फंसने वाले नहीं। आप जो ननु से कर्मकांड का आनंतर्य हमें बताना चाहते हैं, यह बात स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? कहा इसलिए नहीं है कि धर्म जिज्ञासाया प्राक अपि, कर्मकांड के अनुष्ठान के पहले भी, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में ही, ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ जीवन में पहुंचने के पहले ही ब्रह्म विचार होता है। किनको? कहा कि अधीत वेदांतस्य, जिन्होंने वेदांत का अध्ययन कर लिया है, जिन्होंने उपनिषदों का अध्ययन कर लिया है,
जिन्होंने ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन कर लिया है, भगवद गीता का अध्ययन कर लिया है, ऐसे जो साधन चतुष्टय संपन्न ब्रह्मचारी हैं, उनको भी ब्रह्म विचार हो उठता है। उनके लिए गृहस्थ जीवन में जाने की कोई अनिवार्यता नहीं रहती। और आप जो श्रुतियों का, स्मृतियों का उद्धरण दे रहे हैं, जहां यह लिखा है कि ब्रह्मचर्यम समाप्त ग्रही भवेत, ग्रही भूत्वा बनी भवेत, वहीं यह भी लिखा है कि यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। जिस क्षण में वैराग्य हो जाए, जिस क्षण में परम वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, तद हरेव, उसी दिन विरजेत, उसी दिन वैराग्य जब जैसे ही हो जाए, उसी दिन ब्रह्म विचार करना चाहिए, उसी दिन संन्यास ग्रहण करना चाहिए। ये दोनों क्रम है। जो क्रम आप बता रहे हैं, यह क्रम तो सामान्य बुद्धि वालों के लिए है, सामान्य मनुष्यों के लिए है। सामान्य मत के जो मनुष्य हैं, उनके लिए शास्त्रों में इस क्रम का उल्लेख किया गया। जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में भी वेदांत का अर्थ नहीं समझा, गृहस्थ आश्रम में भी वेदांत का अर्थ नहीं समझा, वानप्रस्थ में भी थोड़ा थोड़ा समझा, उनके लिए तो इन आश्रमों का विधान किया गया, उनके लिए इन आश्रमों का प्रावधान किया गया। लेकिन जो कुशाग्र मत के हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्यात् एव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही प्रवृत्तियां ग्रहण कर लेनी चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में ही ब्रह्म विचार आरंभ कर देना चाहिए। यह भी शास्त्र लिखता है। इसलिए हम कर्म कांड का जो आनंतर्य आप बता रहे हैं, हम वह नहीं मान सकते। कर्मकांड का आनंतर्य भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कर्मकांड के बाद, वानप्रस्थ के बाद उन लोगों को ब्रह्म विचार होने की संभावना कही गई है जो सामान्य मत के हैं। लेकिन जो कुशाग्र मत के हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में ही नित्यानित्य वस्तु विवेक कर लिया, वैराग्य संपन्न हो गए, साधना संपन्न कर ली, उनकी मुमुक्षा उत्पन्न हो गई, ऐसे लोगों को ब्रह्मचर्य आश्रम में ही ब्रह्म विचार आरंभ हो जाता है। उनको इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती कि हम गृहस्थ आश्रम में जाएं, पहले हम वानप्रस्थ लें, फिर हम ब्रह्म विचार करें। ऐसा नहीं है। दोनों पद्धतियों से शास्त्र चलता है। शास्त्र तो जन कल्याण के लिए है, शास्त्र तो मानव मात्र के कल्याण के लिए है। जो जिस बुद्धि का है, जिस विचार का है, जिनका वैराग्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जिनके मन में लोभ है, जो संतान की, धन की, यश की कामना में हैं, वे तो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं। वे यज्ञों का अनुष्ठान वहां संतान की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, अन्य मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए करते हैं। और अंततः अगर उनमें जरा भी वैराग्य हुआ तो वानप्रस्थ में जाते हैं, नहीं तो वानप्रस्थ भी नहीं जाते। तो उस क्रम में फंसना तो खतरनाक है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जाने वाले सारे लोग ब्रह्म विचार करते हुए नहीं दिखाई पड़े। वो गृहस्थ आश्रम के ही जगत जंजाल में इस व्यावहारिक सत्य के पीछे इतने अनुरक्त हो गए कि पुनः उनको ब्रह्म विचार करने का अवसर मिला नहीं। इसलिए हम कर्मकांड का भी आनंतर्य नहीं मान सकते। आनंतर्य तो वही होगा जो साधन चतुष्टय का आनंतर्य हमने पहले कह दिया। तो इसलिए धर्म जिज्ञासा परागप्यधीत वेदांत ब्रह्म जिज्ञासोत्पत्ति है। धर्म जिज्ञासा के कर्मकांड के अनुष्ठान के पहले भी जिन्होंने वेदांत का अध्ययन कर लिया है, जिन्होंने उपनिषदों का अध्ययन कर लिया है, जिन्होंने ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन कर लिया है, उनको ब्रह्म विचार होते देखा गया है, उनको संन्यास ग्रहण करते हुए देखा गया है। इसलिए कर्मकांड का आनंतर्य मानना अभीष्ट नहीं है।
बात समझ में आई? बात बड़ी तार्किक है, बड़ी रोचक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। क्रम और आनंतरी का हम लोग विवेचन कर रहे हैं। अर्थ शब्द इतना व्यापक मिला कि उसके विवेचन में हम लोग बड़ी सूक्ष्मता को ग्रहण किए हुए हैं। हम क्रम का भी ग्रहण ब्रह्म विचार में नहीं करना चाहते, हम तो आनंतर्य का ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि क्रम का यहां ग्रहण करना आवश्यक नहीं है। कर्मकांड में तो क्रम का ग्रहण अनिवार्य है, वहां क्रम का निरूपण ही किया गया है। आप लोग सामान्यतः देखते होंगे, जहां कहीं पूजा इत्यादि आरंभ होती है तो आचार्य लोग पूजा में एक क्रम बनाए हुए हैं और क्रम को निर्धारित करने वाले उस श्लोक के अनुसार ही वहां पूजा कराते हैं। भगवान को स्नान कराना, चंदन लगाना, पुष्प अर्पित करना, नैवेद्य देना, इसका एक क्रम वहां बना हुआ है। उस क्रम में यदि व्यतिक्रम हुआ तो उसको पूजा में व्यतिक्रम मान लेते हैं। कर्मकांड का वह व्यतिक्रम है, क्योंकि कर्मकांड में व्यतिक्रम होना नहीं चाहिए। और विशेष रूप से कर्मकांडियों का जो कर्मकांड है, पूजा इत्यादि तो ज्ञान कर्म समुच्चय है। यहां हम बड़े कर्मकांडी के रूप में पूजा नहीं करते, बल्कि उपासना करते हैं। हम उपासना में कर्म का अनुष्ठान करने लगते हैं, वहां तो इतना प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कर्मकांडियों के यहां क्रम का बड़ा प्रतिबंध है। अगर वहां क्रम में व्यतिक्रम हुआ तो देवता लोग नाराज हो जाते हैं, और जिस कामना की प्राप्ति के लिए हम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, उस कामना की पूर्ति नहीं होने पाती, क्योंकि जिस देवता को आप प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान आरंभ किए, वह देवता ही नाराज हो गया। तो जब देवता ही नाराज हो जाएगा तो कैसे आपका अभीष्ट सिद्ध होगा? इसलिए कर्मकांड में तो कर्मों के क्रम का बड़ा महात्म्य है, लेकिन यहां ब्रह्म विचार में कोई क्रम नहीं है। जब भी आप चाहें ब्रह्म विचार कर सकते हैं, जब भी आप चाहें ब्रह्म का चिंतन कर सकते हैं, जब भी आप चाहें स्मरण कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्म विचार के प्रसंग में भगवान भाष्यकार ने इस बात को सुनिश्चित कर दिया कि आप करते रहिए बिना किसी बाधा के, लेकिन वस्तुतः ब्रह्म विचार आपको तभी होगा, वस्तुतः ब्रह्म का ज्ञान आपको तभी होगा, क्योंकि ब्रह्म विचार तो ब्रह्म ज्ञान के लिए किया जाता है। अगर ब्रह्म ज्ञान न करना हो तो कोई बात नहीं, ब्रह्म विचार करते रहिए। तो वस्तुतः जो ब्रह्म ज्ञान करना है, उसके लिए साधन चतुष्टय संपन्न होने के अनंतर ही ब्रह्म विचार उपदिष्ट किया गया। अन्य किसी क्रम का वहां कोई स्थान नहीं दिया गया। तो कर्मकांड में क्रम का अपना एक महत्व है। भगवान भाष्यकार ने कर्मकांडी को थोड़ा विस्तार से समझाया। कहा, देखो, तुम जिस क्रम की बात कर रहे हो, कर्मकांड में तो तुम उससे बंधे हुए हो। कर्मकांड में तुम्हारे लिए वह क्रम अनिवार्य है, अपरिहार्य है। यदि उसका पालन नहीं करोगे तो कर्मकांड पूर्ण ही नहीं होगा। क्या है क्रम? प्रत्येक कर्मकांड के अपने अलग अलग क्रम हैं। कहा कि जैसे मैं क्रम की थोड़ी सी चर्चा कर दूं, मैं माने भगवान भाष्यकार क्रम की थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं यहां।
और इसलिए कर रहे हैं कि मीमांसक को ठीक से समझा देना चाहते हैं कि भाई देखो, क्रम का तात्पर्य आनंतर्य नहीं है। आनंतर्य के अंतर्गत अगर क्रम आता हो तो ठीक है। तो क्रम कर्मकांड का अनिवार्य अंग है। उदाहरण दिया, कहा यथाच, जैसे। भाष्य की पंक्ति को देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति आरंभ हो रही है। परीक्षा के लिए यहां से पंक्तियां कई बार उद्धृत कर दी जाती हैं। पढ़िए, यथाच हृदयाद्योदानानाम आनंतर्य नियमः क्रमस्य विवक्षितत्वात्। कहा जैसे यज्ञ में जब हम यज्ञ के पशु की बलि देने के लिए कर्मकांड आरंभ करते हैं तो वहां आनंतरी का एक नियम है, क्रम का एक नियम है। उस नियम को पूरी तरह से अनुसरण करना ही यज्ञ के हित में है, यजमान के हित में है, यज्ञ की पूर्णता के हित में है। क्या क्रम दिया? कहा यथाच हृदयाद्यवदानानाम आनंतर्य नियमः। जैसे हृदय इत्यादि के अवदान में, अवदान माने दो अवच्छेदनी धातु है। जब पशु की बलि दी जाती है तो वहां पशु की हत्या की जाती है और उस पशु की हत्या का भी एक क्रम वहां विवक्षित है। ऐसा नहीं है कि पटक करके मार डालते हैं वहां, बल्कि बलि का एक क्रम है। कहा कि क्या क्रम है? कहते हैं कि हृदय से अग्रे अवद्यत, उस बलि के पशु के हृदय में पहले प्रहार किया जाता है। यज्ञ में बलि का कर्म जैसे ही आरंभ होता है तो उस यज्ञ के पशु के हृदय में सबसे पहले प्रहार किया जा सकता है। सिर पर प्रहार नहीं किया जाएगा, पैरों पर प्रहार नहीं किया जाएगा। क्या नियम है? कहा कि हृदय से अग्रे अवद्यत अथ जिह्वाया। देखो यहां अथ शब्द आया क्रम के अर्थ में। कहा कि पहले उसके हृदय में प्रहार करेंगे, अथ जिह्वाया, फिर जिह्वा पर प्रहार करेंगे। गुरुजी हम लोगों को जब पढ़ाते थे तो उन्होंने कहा कि यह क्रम क्यों बनाया? कहा क्रम इसलिए बनाया कि पहले हृदय पर प्रहार किया जब, तो उस पशु को पीड़ा हुई होगी तो चिल्लाने लगा होगा। जब चिल्लाने लगा तो कहा कि अब दूसरा क्रम जिह्वा पर मार दो, जिह्वा पर ही प्रहार कर दिया जिससे उसका चिल्लाना बंद हो जाए। जब जिह्वा ही आहत हो जाएगी, जिह्वा ही क्षत विक्षत हो जाएगी तो चिल्ला नहीं पाएगा। इसलिए वहां क्रम विवक्षित है। क्या क्रम है? कहा कि हृदय से अग्रे अवद्यत, पहले हृदय पर बलि का प्रहार करना चाहिए, अथ जिह्वाया, फिर जिह्वा पर, अथ वक्षसः, फिर वक्षस्थल पर। इस प्रकार अवदाना नाम क्रम ज्ञानार्थम अथ शब्द, अवदानों के अर्थात प्रहारों के क्रम के ज्ञान के लिए वहां अथ शब्द का प्रयोग किया गया। तो कर्मकांडियों के यहां जो अथ शब्द का प्रयोग किया गया, क्रम के अर्थ में जो प्रयोग किया गया, वह क्रम वहां अनिवार्य है, वह क्रम वहां विवक्षित है, उस क्रम का वहां उपदेश दिया गया है। उस क्रम का व्यतिक्रम करने से यज्ञ की पूर्णता में बाधा उपस्थित होगी। लेकिन यहां न तथा ही क्रमो विवक्षित है। इस ब्रह्म विचार में इस प्रकार का कोई क्रम विवक्षित नहीं है कि पहले क्या कहना चाहिए फिर क्या कहना चाहिए। आप जीवन भर जो जो मन हो सो कहते रहिए, लेकिन ब्रह्म विचार के पहले साधन चतुष्टय संपन्न हो जाना पड़ेगा। ब्रह्म विचार के पहले साधन चतुष्टय संपन्न तो होना अनिवार्य है, अन्य किसी क्रम की कोई विवक्षा नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में चले जाइए, गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ में चले जाइए, वानप्रस्थ से संन्यास में चले जाइए। लेकिन संन्यास में भी यदि आप साधन चतुष्टय संपन्न न हुए तो वह संन्यास भी अपूर्ण ही रह जाएगा। उस संन्यास आश्रम में भी आपको ब्रह्म विचार नहीं उठेगा। तमाम सन्यासी के रूप में हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं बहुत सारे सन्यासी जो ब्रह्म विचार से बहुत दूर है। सन्यासी का वेश धारण कर लेना साधन चतुष्टय संपन्न होना नहीं है।
सन्यासी के वस्त्रों को धारण कर लेना साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है। सन्यासी की तरह आचरण करने लगना साधन चतुष्टय संपन्न होना नहीं है, बल्कि साधन चतुष्टय संपन्न होना तो नित्यानित्य वस्तु विवेक का जो वर्णन किया गया, वैराग्य का जो वर्णन किया गया, जो साधनाओं का वर्णन किया गया, मुमुक्षा का जो वर्णन किया गया, वह है साधन चतुष्टय का स्वरूप। वर्णित नहीं है जैसा क्रम कर्मकांड में कहा गया। मीमांसक ने कहा भाई बड़ा गड़बड़ है आपके यहां, तो क्रम तो होना ही चाहिए। हमारे यहां देखिए क्रम का वर्णन है, क्योंकि हम लोग वेदाध्ययन करने के बाद गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं क्रम पूर्वक, और वहां यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। यज्ञों में भी हमारा एक क्रम है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस मुहूर्त में कौन सा यज्ञ करना चाहिए, सबका हमारा एक क्रम है। आपका ब्रह्म विचार तो बड़ा गड़बड़ है, आपके यहां कोई क्रम ही नहीं है। क्रम तो होना चाहिए। कर्मकांडी ने इस प्रकार घटाटोप शुरू किया, क्रम की महिमा गाना शुरू किया। उसने कहा कि जीवन में हर काम का एक क्रम होता है। भगवान भास्कर ने कहा कि जीवन में हर काम का क्रम होता है, वो अध्यस्त है। इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि अविद्यावद विषयाणि शास्त्राणि, आविद्यक लोगों के लिए ये शास्त्र है। ये जो कर्मकांडी इत्यादि के शास्त्र हैं, ये सब अज्ञानियों के लिए हैं। अज्ञानियों के लिए तो कर्म की बड़ी महिमा हो सकती है, लेकिन ब्रह्म विचार के लिए केवल एक अनिवार्यता है। वह अनिवार्यता साधन चतुष्टय संपन्न की है, और कोई दूसरी अनिवार्यता, दूसरा क्रम नहीं है। कर्मकांड का जो विवरण है, कर्मकांड की जो क्रम है, कर्मकांड की जो अनिवार्यताएं हैं, जो कर्मकांड के प्रतिबंध हैं, वे अलग हैं, और ब्रह्म विचार की जो अनिवार्यता है वो अलग है। दोनों अलग विषय हैं। यहाँ आनंतरी इस प्रकार का नहीं है कि पहले हम कर्मकांड कर लें फिर ब्रह्म विचार करें, पहले वेद अध्ययन कर लें हम फिर ब्रह्म विचार करें। सामान्य जगत में भी हम देखते हैं कि अगर कोई कहे कि पहले काम शास्त्र पढ़ लीजिए फिर चिकित्सा शास्त्र पढ़िए, पहले नागरिक शास्त्र पढ़ लीजिए फिर अर्थशास्त्र पढ़िए, पहले इतिहास पढ़ लीजिए फिर भूगोल पढ़िए, ऐसा क्रम नहीं है। यहाँ भी सामान्य जीवन के भी अलग अलग अनिवार्यताएं हैं। क्या पढ़ने के बाद क्या पढ़ा जाता है, वहाँ आनंतरी का अपना एक नियम है, लेकिन क्रम नहीं वर्णित है कि हर बात को हम क्रमबद्ध कर लें। क्रम की भी अपनी अनिवार्यताएं होती हैं। इसलिए न तथा यह क्रम विवक्षिता, इस ब्रह्म विचार में उस प्रकार का क्रम विवक्षित नहीं है, उस प्रकार का क्रम अभीष्ट नहीं है जिस प्रकार का क्रम कर्मकांड में माना गया, जिस प्रकार के क्रम का वर्णन कर्मकांडियों ने किया। पूर्व मीमांसा में जिस प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया, कर्मों की जिस अनिवार्यता का कर्मकांड में वर्णन किया गया, कहा कि उस प्रकार का यहाँ क्रम विवक्षित नहीं है, यहाँ उस प्रकार के कर्म की चर्चा नहीं है। कर्मकांडी ने कहा क्यों, क्या आप वेद को नहीं मानते? क्यों क्रम की विवक्षा नहीं है? कहा कि देखिए, क्रम की विवक्षा की अनिवार्यता आपके यहां इसलिए है कि शेष शेषित्वे अधिकताधिकारे, कहा आपके यहां विवशता है क्योंकि यज्ञों में शेष शेषी भाव है। शेष शेषी भाव क्या है? एक प्रधान यज्ञ होता है और उस प्रधान यज्ञ के आनुषंगिक गौड़ यज्ञ कई होते हैं। उसमें आप यज्ञ होते हुए कहीं देखे हो, कई आचार्य बैठे रहते हैं, वहां एक यज्ञ कर रहे हैं, सोमयाग कर रहे हैं। अब उस सोमयाग को संपन्न करने के लिए पहले उसके बीच बीच में अन्य अनेक कर्मकांडों का उपदेश दिया गया है। कोई आचार्य पहले उस कर्मकांड को पूर्ण करके फिर दूसरे कर्मकांड को करता है। अगर आपको एक मंत्र याद हो, यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवाः, यज्ञ के द्वारा यज्ञ किया देवताओं ने। तो यज्ञ के द्वारा यज्ञ कैसे किया? यज्ञ के द्वारा यज्ञ करने का क्या तात्पर्य है?
आचार्यों ने कहा कि यज्ञ के द्वारा यज्ञ होते हैं। सबसे पहले यज्ञ करने के पहले यज्ञोपवीत होता है। यज्ञोपवीत किए बिना यज्ञ हो ही नहीं सकता। तो यज्ञोपवीत में जो यज्ञ हुआ उस यज्ञ के द्वारा यज्ञोपवीत संपन्न करने के उपरांत फिर अन्य यज्ञों का अनुष्ठान होगा। तो यज्ञ में एक प्रधान यज्ञ का कई आनुषंगिक यज्ञ हुआ करता है। यज्ञों में शेष शेषी भाव है, अर्थात छोटे छोटे यज्ञों को करते करते फिर हम उस बड़े याग को पूर्ण कर पाते हैं। एक प्रमुख याग में कई छोटे छोटे यागों का प्रावधान है, इसलिए उसमें क्रम वर्णित है कि कब हम क्या करेंगे, कब क्या करेंगे। तो कहा कि कर्मकांड में शेष शेषित्वाधिकार है, वहां इस बात का अधिकार है। यज्ञ में इस अधिकार को स्वीकार किए बिना यज्ञ की पूर्णता नहीं हो सकती, क्योंकि प्रधान यज्ञ को संपन्न करने के लिए उस प्रधान यज्ञ में आनुषंगिक रूप से जिन यज्ञों का विधान किया गया है उन यज्ञों को करना पड़ेगा, तभी तो वह यज्ञ समग्र रूप में वर्णित होगा। और अधिकताधिकार, वहां एक अधिकताधिकार है, अमुक यज्ञ करने के बाद ही अमुक यज्ञ कर सकते हैं। उपदेश दिया गया कि एक प्रधान यज्ञ का अनुष्ठान तब हम कर सकते हैं जब उसके आनुषंगिक सहयोगी यज्ञों को कर चुके। बिना उसको किए आप प्रमुख यज्ञ करने के लिए अधिकृत ही नहीं होंगे। सामान्य जगत में आप देखिए, जैसे एमए करने के लिए पहले बीए करना आवश्यक है, बीए करने के बाद आप एमए के लिए अधिकृत हो जाते हैं। ये अधिकृताधिकार भाव है। उसी प्रकार यज्ञों में कुछ ऐसे यज्ञ बताए गए, उन यज्ञों को करने के बाद ही आप बड़े यज्ञों को करने के लिए अधिकृत होते हैं। अब अगर हम लोग यह सोचें कि बिना बीए किए ही एमए कर लें तो हम अधिकृत नहीं हैं, हमें अधिकृताधिकार भाव नहीं है। कोई कर्मकांड अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हमें शेष शेषित्व भाव का, प्रधान और गौड़ भाव का, शेष माने गौड़ और शेषी माने प्रधान, मुख्य और गौड़ यज्ञों का हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गौड़ यज्ञों को करते करते ही मुख्य यज्ञ पूर्ण होगा। दर्श, पूर्णमास, याग इत्यादि करके भी सोमयाग का ही, तब हम सोमयाग का अनुष्ठान कर सकते हैं, ऐसा नियम है। सीधे सोमयाग का अनुष्ठान नहीं कर देंगे। तो वेदों में शेष शेषित्वाधिकार और अधिकताधिकार भाव है, वहां प्रमाण किया गया है, वेदवाक्य है, विधिवाक्य है। इसके लिए वहां इस बात को निर्धारित कर दिया गया है कि अमुक यज्ञ करने के बाद ही आप प्रमुख यज्ञ कर पाएंगे, अमुक यज्ञ करने के बाद ही आप प्रमुख यज्ञ को करने के लिए अधिकृत हो पाएंगे। इसलिए कर्मकांड में दो विशेष शर्तें आई, एक तो शेष शेषित्वाधिकार, शेष शेषी भाव, और दूसरा अधिकताधिकार भाव। एक कार्य को अधिक करके फिर अगले कार्य को करने के लिए हम अधिकृत होते हैं। मुख्य परीक्षा देने के लिए आपको पहले प्रारंभिक परीक्षा देनी पड़ती है। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा के लिए अधिकृत होते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं नहीं हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों नहीं देंगे, हमको सीधे इंटरव्यू में बुलाइए, तो भाई वहाँ नियम का अपलाप होगा, वहाँ अधिकताधिकार भाव का अपलाप होगा, चाहे जितने बड़े विद्वान हों। लेकिन उस विद्वत्ता का एक क्रम है, क्योंकि उस क्रम का निर्धारण किया गया है कानून में, विधि में, नियमों में। उस क्रम का निर्धारण किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा, फिर साक्षात्कार। इसमें बहुत बड़े विद्वान होंगे भी आप तो अपलाप हो जाएगा, आपका चयन नहीं होगा। एक बार एक बहुत बड़े तेजस्वी विद्यार्थी के बारे में किसी ने बताया था कि वह परीक्षा में बैठा, परीक्षा में पूछा गया, 10 सवाल दिए गए प्रश्न पत्र में और कहा कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वह विद्यार्थी इतना मेधावी था कि उसने 10 प्रश्नों का उत्तर दे दिया और ऊपर नोट लिख दिया कि कोई 5 प्रश्न जांच लीजिए, अब परीक्षक के ऊपर छोड़ दिया। तो यहां उसने नियम का अपलाप किया। यहां
परीक्षक की यह ड्यूटी नहीं है कि वह 10 में से कोई 5 जांच ले। वो जांच ले बात अलग है, लेकिन अगर परीक्षक चाहे तो उसको अनुत्तीर्ण कर दे, क्योंकि उसने पहले ही दिए गए निर्देश का अपलाप कर दिया, पहले ही दिए गए निर्देश का उल्लंघन कर दिया। तो कर्मकांड में जो निर्देश दिया गया है उसका उल्लंघन संभव नहीं है। इसलिए तत्र क्रम विवक्षितः, वहां क्रम विवक्षित है, क्रम निर्धारित है, क्योंकि शेष शेषित्वाधिकार है। एक ही व्यक्ति है, वह यज्ञ कर रहा है। एक व्यक्ति उन छोटे छोटे यज्ञों को करने के बाद प्रमुख यज्ञ को करेगा, उसमें कर्ता एक है। ध्यान दीजिए, यज्ञों में एक ही कर्ता है जो छोटे छोटे यज्ञों को करने के बाद प्रमुख यज्ञ को करके यज्ञ संपन्न करता है। अनेक कर्ता उसमें नहीं है। तो जहां एक कर्ता होगा वह एक ही साथ सारा यज्ञ कैसे कर लेगा? वहां तो उसको क्रम बनाना ही पड़ेगा। जैसे पूजा में ही आप एक ही साथ भगवान को नहला भी दें, चंदन भी लगा दें, पुष्प भी चढ़ा दें, नैवेद्य भी चढ़ा दें, वस्त्र भी धारण करा दें, ये कैसे होगा? कर्ता तो एक ही है। एक ही व्यक्ति वहां सारी क्रियाओं को अकेले एक साथ कैसे करेगा? इसलिए कर्म कांड में शेष शेषित्वाधिकार का वर्णन किया गया, अधिकताधिकार का वर्णन किया गया, और वहां उसका प्रमाण है, उसके लिए विधिवाक्य दिए गए हैं। परंतु न तथा यह क्रम विवक्षित है। यहां ब्रह्म विचार में इस प्रकार का क्रम न तो दिया गया और न ही इस प्रकार के विधिवाक्य हैं। कहा कि प्रमाणाभावात्, प्रमाणों का अभाव है। वेदांत में इस प्रकार के प्रमाणों का अभाव है। क्रम के निर्धारण करने वाले वेदांत वाक्य नहीं है कहीं कि पहले ब्रह्म विचार के पहले ये कर लेना चाहिए। यहाँ एक ही निर्धारण है, वह निर्धारण है अनिवार्यता का, वह निर्धारण है आनंतरी का। उस निर्धारण का अनुपालन करना ये आवश्यक है, उसमें अपलाप नहीं हो सकता। लेकिन अन्य किसी क्रिया को करने का वहां विशेष महत्व नहीं है। साधन चतुष्टय संपन्न होने का ही विशेष महत्व है। तो भगवान भाष्यकार ने यहां क्रम भी नहीं हो सकता, आनंतरे का अर्थ इस बात का बड़े विस्तार से वर्णन कर दिया। कर्मकांडियों के द्वारा क्रम की विवक्षा जो बताई गई, उन्होंने इस बात का निराकरण कर दिया कि देखिए, आपके यहाँ क्रम का होना अनिवार्य है, वहां क्रम की उपस्थिति अनिवार्य है। बिना क्रम के आप यज्ञ को संपूर्ण से पूर्णता नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि कर्ता एक है, कर्म अनेक है। यज्ञ का कर्ता एक है, लेकिन यज्ञों में कर्म अनेक है, तो अनेक कर्मों को एक साथ करना संभव नहीं है। इसलिए वहां तो क्रम विवक्षित है, वहां क्रम की अनिवार्यता है। लेकिन तथा यह ब्रह्म विचारे, इस ब्रह्म विचार में, इस उत्तर मीमांसा में, इस औपनिषद ज्ञान में न विवक्षित है क्रम। क्रम की कोई विवक्षा नहीं है, क्योंकि प्रमाणाभावात्, यहाँ प्रमाण नहीं है। वेदांत में कोई ऐसा प्रमाण नहीं उपस्थित किया गया जिसमें ये कहा गया हो कि हम अनेक कर्मों को करने के बाद ब्रह्म विचार कर सकते हैं। वहां तो सिर्फ इतना ही कहा गया, केवल इस बात का प्रतिपादन किया गया कि साधन चतुष्टय संपत्त्यानंतरम ब्रह्म विचार कर्तव्य। साधन चतुष्टय की संपन्नता के बाद ही ब्रह्म विचार करना चाहिए, यही प्रमाण है। इसी रूप में वेदांत वाक्यों का प्रमाण उद्धृत किया गया है और इसी रूप में व्यवस्था दी गई है। कर्मकांड में क्रम की व्यवस्था दी गई है, यहां आनंतरिक की व्यवस्था दी गई है। इसलिए मीमांसकों के द्वारा अभीष्ट क्रमवाची जो आनंतर्य है वो यहां ग्राह्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहा प्रमाणाभावात्, प्रमाण का अभाव है। पूर्व मीमांसा में तो इस प्रकार के प्रमाण होते हैं, लेकिन उत्तर मीमांसा में, ब्रह्म विचार में इस प्रकार का किसी क्रम का कोई प्रमाण नहीं है। यहां तो केवल एक प्रमाण है कि ब्रह्म विचार करने के पहले साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। कहा कि और क्या विशेष बात है? कहा धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः फल जिज्ञास भेदाच्च। कहा कि पूर्व मीमांसा का और उत्तर मीमांसा का फल भी अलग है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का क्रम भी अलग है।
उसका फल भी अलग है। धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः, धर्म जिज्ञासा का फल अलग है। धर्म जिज्ञासा का फल कर्मकांड है, कर्मकांड का फल स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति है। इस संसार में धन, यश, वैभव, संतान इत्यादि की प्राप्ति है धर्म जिज्ञासा का फल, और ब्रह्म विचार का फल निःश्रेयस की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। तो प्रमाणाभावात एक तो प्रमाण है और दूसरा फल जिज्ञास्य भेदाच्य, फल और जिज्ञास्य का भेद है। यहां पूर्व मीमांसा में धर्मशास्त्र जिज्ञास्य है, कर्मकांड जिज्ञास्य है और उसका फल अलग है, परंतु वेदांत में ब्रह्म जिज्ञास्य है और उसका फल अलग है। दोनों शास्त्रों का क्रम अलग है, दोनों शास्त्रों का जिज्ञास्य अलग है, दोनों शास्त्रों का फल अलग है, दोनों शास्त्रों का विषय अलग है। इसलिए यहां कोई क्रम नहीं है। अधीत वेदांत है, जिसने वेदांत का अध्ययन कर लिया, जो साधन चतुष्टय संपन्न हो गया, वह ब्रह्म विचार कर सकता है। उसके पूर्व मीमांसा का कोई भी क्रम, पूर्व मीमांसा में वर्णित कर्मकांड का कोई भी अनुष्ठान अनिवार्य नहीं है। मुझे लगता है कि अब आप लोग इस अथ शब्द के तात्पर्य को, क्रम भी इसका अर्थ नहीं है, इस बात को अवगत कर चुके हैं। और एक हेतु दिया, कहा कि अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम तच्च अनुष्ठानापेक्षम। कहा कि धर्म का जो ज्ञान है, कर्मकांड का जो ज्ञान है, उसका फल है अभ्युदय, उसका फल है इस संसार में उन्नति। हम यज्ञ इत्यादि की कामना से यज्ञ इत्यादि को जब करते हैं तो उसका फल क्या है? अभ्युदय। अभ्युदय माने लौकिक उन्नति, सांसारिक उन्नति, संसार में हमारी उन्नति हो, संसार में हमें धन की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, विविध प्राप्तियां हो, विविध पदों की प्राप्ति हो, ये सब अभ्युदय कहा जाता है। यह जो कर्मकांड का फल है। और धर्म ज्ञानम, ये कर्मकांड वेदाध्ययन से होगा और वह कर्मकांड अनुष्ठानापेक्षम, उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा। अभ्युदय के लिए वेदाध्ययन करके, वेदाध्ययन के अंतर्गत ग्रहित जो ज्ञान है, यज्ञों का जो ज्ञान है, उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा। केवल यज्ञों के विधि विधान को कंठाग्र कर लें, केवल यज्ञ शास्त्र को कंठाग्र कर लें, रट लें, उसको ज्ञान उसका कर लें, तो यज्ञ का कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अनुष्ठानापेक्षम, वो अनुष्ठान की अपेक्षा रखता है। वेदाध्ययन के बाद यज्ञों के विषय में हमें गंभीर ज्ञान करना पड़ेगा, उससे भी कोई फल मिलने वाला नहीं है। उस गंभीर ज्ञान के द्वारा अनुष्ठान करना पड़ेगा, उस यज्ञ का हमें क्रियात्मक रूप देना पड़ेगा यज्ञ को, तब हमें उस यज्ञ के फल स्वरूप अभ्युदय की प्राप्ति होगी। इसीलिए वेदाध्ययन उसमें अनिवार्य है। कई बार ऐसा लोग जिज्ञासा करते हैं कि जो वेदाध्ययन नहीं किया तो फिर यज्ञ नहीं कर सकता हो। कहते नहीं, कर सकता है। जिसने वेदाध्ययन बिल्कुल नहीं किया है, जिसको वेद का एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो भी यज्ञ का अनुष्ठान कर सकता है। पूछा कैसे? कहा कि आचार्यों की मदद से। यज्ञ को जानने वाले, कर्मकांड को जानने वाले आचार्यों को उनका पारिश्रमिक देकर के उनके द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान कराना, उससे भी यजमान को यज्ञ के अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है। वेद के कर्मकांड पक्ष में इस बात का वर्णन है कि अगर आपको वेद ज्ञान नहीं है, आपको कर्मकांड शास्त्र का रंचमात्र बोध नहीं है, फिर भी आप उन आचार्यों के द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करा सकते हैं जिन्होंने यज्ञ शास्त्र का अध्ययन किया है। उनके द्वारा किए गए अनुष्ठान का आप उन्हें पारिश्रमिक दें तो यज्ञ का फल आपको मिल जाएगा। क्योंकि वो तो यज्ञ का फल पाने के लिए उन्होंने यज्ञ नहीं किया, वो तो पारिश्रमिक पाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो उनके यज्ञ का फल उनका पारिश्रमिक है
और उस यज्ञ का जो मुख्य फल है वह उस यजमान के लिए है, वह जिस इच्छा की पूर्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है उसको मिल जाएगा। तो वेदाध्ययन के बिना भी यज्ञ का अनुष्ठान हो सकता है, वेदाध्ययन के बिना भी यज्ञ के अनुष्ठान से उपलब्ध होने वाला अभ्युदय प्राप्त हो सकता है। लेकिन ब्रह्मचर्य साधन चतुष्टय संपन्न हुए बिना अगर कोई दूसरा ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञान रखता है, वो ब्रह्म का चिंतन करता है, श्रवण मनन ध्यान करता है, तो उससे किसी यजमान को कोई लाभ होने वाला नहीं है, उससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कर्मकांड के फल में और उसके जिज्ञास विषय में ये भेद है ब्रह्म विचार से। तो कहा कि धर्म जिज्ञासयो ब्रह्म जिज्ञासयो फल जिज्ञास भेदाच्य। धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में एक तो जिज्ञास्य का भेद है, विषय वस्तु का भेद है, क्योंकि धर्म जिज्ञासा में वेदाध्ययन मुख्य है, यज्ञ शास्त्र मुख्य है, कर्मकांड मुख्य है, वहां वो जिज्ञास्य बनता है। और ब्रह्म विचार में उपनिषद जो है, वेदांत सूत्र, भगवद गीता, ये जिज्ञास्य हैं, यहां ये विषय बनते हैं। तो दोनों का जिज्ञास्य विषय अलग अलग है। वहां यज्ञ जिज्ञास्य है, यहां ब्रह्म जिज्ञास्य है। और फल का भी भेद है। कर्मकांड का फल इस संसार की उन्नति है, इस संसार में विविध प्रकार के अभ्युदय की प्राप्ति है। और ब्रह्म विचार का फल इस संसार से पृथक, इस संसार के मिथ्यात्व का बोध कराना है, वह तो परमार्थ ज्ञान कराने के लिए होता है। और क्या भेद है? कहा कि कर्मकांड में अनुष्ठान की अपेक्षा होती है, लेकिन ब्रह्म विचार में कहा कि निःश्रेयस फलम तु ब्रह्म विज्ञानम। जो ब्रह्म विज्ञान है, जो ब्रह्म विचार है, वो निःश्रेयस रूप का फल देता है, वह मोक्ष रूप का फल देता है। न च अनुष्ठानानंतरम, न च अनुष्ठानांतरापेक्षम, वह किसी अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं करता। देखिए, दोनों में बड़ा भेद है, विषय का भेद है, अध्येता का भेद है, उद्देश्य का भेद है, फल का भेद है, प्रक्रिया का भेद है। कर्मकांड में अनुष्ठान करना अनिवार्य है, तब फल मिलेगा। ब्रह्म विचार में किसी प्रकार के अनुष्ठान की कोई विधा नहीं बताई गई, वहां तो केवल ब्रह्म विचार ही करना है, चिंतन मात्र करना है, वहां किसी अनुष्ठान को करने की कोई आवश्यकता नहीं कही गई। इसलिए विषय वस्तु की दृष्टि से दोनों में भेद है, अधिकारी की दृष्टि से दोनों में भेद है, क्योंकि यज्ञ का अधिकारी वह है जिसको विषय भोगों की प्राप्ति की आवश्यकता है, जिसको संसार के अभ्युदय की आवश्यकता है, जिसको संसार में उन्नति प्राप्त करना है, वह उसका अधिकारी है। और ब्रह्म विचार का अधिकारी वह है जो साधन चतुष्टय संपन्न है, जिसको निःश्रेयस की प्राप्ति है। और कर्मकांड में अनुष्ठान की अनिवार्यता है, वहां कर्मकांड का अनुष्ठान करना पड़ेगा। ब्रह्म विचार में किसी अनुष्ठान की अनिवार्यता नहीं है। तो कहा कि निःश्रेयस फलम तु ब्रह्म विज्ञानम। जो ब्रह्म विज्ञान है, ब्रह्म चिंतन है, ब्रह्म बोध है, न च अनुष्ठानांतरापेक्षम, वह विचार के अतिरिक्त किसी अन्य अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं करता। इस तरह से दोनों में, पूर्व मीमांसा में और उत्तर मीमांसा में बड़ा भेद है। उसके विषय वस्तु में बहुत भेद है, उसकी प्रक्रिया में बहुत भेद है, उसके अधिकारी में बहुत भेद है। एक में कर्मकांड की आवश्यकता है, दूसरे में मात्र विचार की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ क्रम विवक्षित नहीं है। यहाँ आनंतरी का तात्पर्य कथमपि क्रम नहीं हो सकता। ये क्रम ने हम लोगों को बड़ा समय लिया। क्रम क्यों नहीं हो सकता? भगवान शंकराचार्य भी अब टूट पड़े हैं कर्मकांडियों के पीछे। उन्होंने इस बात को स्थापित कर दिया कि देखो, आनंतरी का तात्पर्य यहाँ क्रम नहीं हो सकता। आनंतरी का तात्पर्य यहाँ साधन चतुष्टय का आनंतरी ही हो सकता है, उसी की अनिवार्यता हो सकती है। अन्य किसी प्रकार का कोई क्रम यहाँ वर्णित नहीं। तो हम लोगों ने आज अथ शब्द के एक अर्थ पर इतनी देर ध्यान केंद्रित किया। वह क्या? वह यह कि आनंतर्य शब्द का अर्थ मीमांसकों को अभीष्ट क्रम भी नहीं है। अगर मीमांसकों को
क्रम के रूप में साधन चतुष्टय का आनंतर्य अभीष्ट है, तब तो हम उनका क्रम ग्रहण कर लेंगे। अगर वे पूर्व मीमांसा में वर्णित क्रमों के अनुरूप हमको क्रम का अर्थ समझाना चाहते हैं तो हम उनके क्रम से यहाँ बिल्कुल संबंध नहीं रखते। वह क्रम अपने पास उन्हें रखना चाहिए। हमको यहाँ उस क्रम की आवश्यकता नहीं है। हमको तो यहाँ आनंतर्य, और वह भी केवल साधन चतुष्टय संपन्न का आनंतर्य। हाँ, साधन चतुष्टय संपन्न होने के पहले जो क्रम जिसको अभीष्ट हो वो अपना क्रम करे। साधन चतुष्टय संपन्न होने के पहले जिस क्रम की आवश्यकता किसी को हो, अगर वह जो वहां चाहता है कि भाई हम ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ जीवन में भी चले जाएं तो चला जाए, वानप्रस्थ भी ग्रहण कर ले तो कर ले, संन्यास आश्रम में भी घूम आए, परंतु ब्रह्म विचार तो उसको अविनाभाव तभी हो सकता है। समग्र रूप से ब्रह्मचार ब्रह्म ज्ञान तो तभी हो सकता है जब वह साधन चतुष्टय संपन्न हो जाए। साधन चतुष्टय संपन्न होने के पहले कर्मकांड करना आवश्यक नहीं है। महात्मा कबीर को आप स्मरण करें, उन्होंने तो मस कागज छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, उन्होंने कापी किताब कलम स्याही छुआ ही नहीं, वेद पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने साधन चतुष्टय की संपन्नता कर रखी थी। उनको उस परम तत्व का ज्ञान होना ही अवशेष था, इसलिए उन्होंने दूसरा जन्म धारण कर लिया और यहाँ उनको किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान भाष्यकार को हम लोग देखते हैं, उनको भी ब्रह्मचर्य आश्रम में ही परम वैराग्य संपन्न था, वहां ही उनको ब्रह्मबोध होने लगा, उनको कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए ब्रह्म विचार के पहले केवल एक अनिवार्यता है, वह है आनंतर्य का, साधन चतुष्टय संपन्न होने का आनंतर्य। इसी आनंतर्य पर विचार करिए, आप इसी को मनन करिए, इस पर थोड़ा चिंतन करिए। हम इसके बाद की चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। आप लोगों को जहां संदेह हो, इतने व्याख्यान में उस संदेह को निरूपित करें, मैं उसका निराकरण करूंगा और फिर अगले व्याख्यान में यहां से आगे बढ़ूंगा। अथ शब्द का क्या तात्पर्य है, मीमांसकों को अभीष्ट अथ शब्द का तात्पर्य क्या है और वेदांत का अथ शब्द का तात्पर्य क्या है, इस पर अभी चर्चा भगवान भाष्यकार और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग इसकी चर्चा पुनः करेंगे। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत साधुवाद। भगवान की कृपा से इंटरनेट भी आज धोखा नहीं दे रहा है, हम लोगों को बहुत आनंद आया। इसी क्रम में अब मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा साधुवाद, नमस्कार।